नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विथ लिखित के साथ। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग। कल भी हम लोग गए थे रीजनिंग, उसमें थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया था दिशा वाले क्वेश्चन में, लेकिन उसको एक्सप्लेनेशन और उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपने बहुत अच्छे से कमेंट किया और बताया मुझे। आज देखेंगे हम लोग रीजनिंग। रीजनिंग में हम कूट वाला, JKLM, वैसे पूरा कूट वाला सवाल हम अभी हल करेंगे और ऐसी टाइप का सवाल ही पूछा जा रहा है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अभी सॉल्व करते हैं हम आज फिर से रीजनिंग कथन कारण कूट वाला। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन क्या बोला है। अभी कथन और कारण हमको देखना है और क्या सही है क्या गलत है उसको हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो अभी कथन क्या बोला है कि भारत में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। सही बात बोला है कि हम ही लोग नेता राजनेता सबका चुनाव करते हैं वोटिंग डालकर, ये बिल्कुल सही बोला है। अब नीचे देखते हैं कारण क्या बोला है। भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र से क्या समझते कि वहाँ की पावर पूरे जनता के हाथों में होती है, क्योंकि जनता ही नेता को चुनता है। ठीक है, तो क्या बोला, ये भी क्या है, बिल्कुल राइट है। कथन भी और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट अगला सवाल हमारा, इसी प्रकार हम कथन कारण वाला सवाल की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट क्या बोला है, नीचे दिए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा पद रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया है DEH EHK FJN, तो यहाँ पास कौन सा ऑप्शन आएगा उसको हमको चेक करना है। तो इसको बनाना पड़ेगा हमको। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, पहला DFH ये लिखा है। D कौन से नंबर में आता है हमारा 4, F कौन से नंबर में आता है हमारा 6, H कौन से नंबर में आता है हमारा 8। ठीक है, अब अगला लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्या है ये EHK, E कौन से नंबर में आता है हमारा 5, H कौन से नंबर में आता है हमारा H 8, K कौन से नंबर में आता है हमारा 11। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है हमारा F J और ये N। F कौन से नंबर में आता है हमारा 6 नंबर में, J कौन से नंबर में आता है हमारा 10 नंबर में, N कौन से नंबर में आता है हमारा 14 नंबर। ठीक है, ये तो हम लोग नॉर्मल लिख रहे हैं कि हमको पता होता है कि ABCD का वो नंबर लिख क्या होता है। अब इसी हिसाब से हमको नेक्स्ट पद को खोजना है। तो इसी हिसाब से हम नेक्स्ट पद को कैसे खोजेंगे देखते हैं। अभी यहाँ पास क्या दिया है, पहले देखते हैं 4 और 6 और 8। यहाँ पास क्या गया, 2 का अंतर है। ठीक है, पहला में और दूसरे में 5 3 8, मतलब 3 3 का गैप है और नेक्स्ट में 4 4 का गैप है। ठीक है, तो अगला पद क्या होगा हमारा 5 5 का अंतर वाला। ठीक है, वो अंतर हमको पता चलेगा कि कितने का अंतर होगा। अब यहाँ पास क्या दिया है, D लिखा है EF, तो DEF, F के बाद क्या आता है हमारा G। G वाला ऑप्शन हमारा है क्या, G सभी में है। अब अगला चेक करेंगे हम। अब G में कितना जोड़े, G कौन से हमारा 7 नंबर। ठीक है, और 7 में यहाँ 4 का अंतर है, तो इसमें हम 5 का अंतर करें, 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 धन 5, तो कितना हो गया हमारा, कितना हो गया ये 12। तो 12 कौन से नंबर में है L, 12 नंबर पे हमारा क्या आता है L, ये 12। अब फिर ये 12 में क्या जोड़ेंगे, 12 में फिर क्या जोड़ेंगे हम 5 जोड़ेंगे, 12 5 कितना होगा हमारा 17। 17 क्या है हमारा Q क्या है हमारा 17। ठीक है, तो GLQ कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी। तो कौन हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अगला सवाल की ओर। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट फिर आगे हमारा कथन कारण वाला। कथन कारण सॉल्व करने हैं हमको। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, क्या बोला गया है, कथन कारण देखना है हमको। कथन क्या बोला है, n बराबर दिया है 2 की घात 4, 3 की घात 7, 5 की घात 2 गुना 30 की घात 2 परिपूर्ण घन नहीं है। ठीक है, परिपूर्ण घन नहीं है बोला है। और कारण क्या बोला है, किसी पूर्णांक का मान परिपूर्ण घन तभी होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंडों के घात 3 के गुणज में हो। ठीक है, अब इसको देखने क्या बोला है कि ये सही बोला है। कारण क्या बोला है, ये सही बोला है कि किसी पूर्णांक का मान परिपूर्ण घन तभी होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंडों के घात 3 के गुणज हो।
ये सही बोला है। अब इसको चेक करें, ये 3 के गुणज है कि नहीं। अगर किसी भी घात, अगर 2 की घात अगर 3 रहता तो इसका क्या घन है, ठीक है। या फिर 2 की घात क्या आता है 6 है, तो वो भी घन आएगा। मतलब किसी की ही संख्या का घात हो वो 3 का गुणज होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, परिपूर्ण घन होगा। तो इसमें देखते हैं 2 की घात 4 है, 3 की घात 7 है, 5 की घात 2 है, 30 की घात 2, मतलब क्या है ये 3 के गुणज में है क्या, नहीं है। तो क्या है, ये परिपूर्ण घन नहीं है। तो ये भी क्या बोला है, अभिकथन क्या है, सही है, और कारण भी सही है, और दोनों क्या है, सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमको चेक करने हैं ऑप्शन को। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम नेक्स्ट क्या आने वाला है हमारा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कूट वाला सवाल आ गया हमारा है। अब कूट वाला सवाल देखते हैं, क्या बोला है, एक निश्चित कूट में मैंगो बराबर 50 लिया है तथा बनाना बराबर 33 लिया है। ठीक है, तो उसी तर्क से ऑरेंज का मान क्या होगा। अब पहले इसको चेक करने की इसका मान ये किस प्रकार से दिया है। तो मैंगो को चेक करते हैं हम, क्या लिखा है, MANGO। ठीक है, एम का मान कितना होता है हमारा 13, ए कौन से नंबर में 1, एन कौन से नंबर आता है 14, जी कौन से नंबर में आता है 7, ओ कौन से नंबर में आता है हमारा 15। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लाइन से जोड़ लेते हैं हम, 13, 1 और ये 14, 7 और ये 15, सभी को प्लस करने कितना आएगा, 7 5 12 और 1 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 का जीरो हासिल आया 2 2 3 4 5, मतलब ये क्या लिया है, बिल्कुल सही लिया है। मैंगो बराबर 50 क्या है हमारा, बिल्कुल राइट है। उसी प्रकार बनाना को चेक करते हैं, क्या है, BANANA बराबर क्या लिया है 33। अब इसको चेक करें 33 किस प्रकार है, बी कौन से नंबर में आता है 2, ए कौन से नंबर में आता है 1, एन कौन से नंबर में आता है हमारे 14, ए कौन से नंबर में आता है 1, एन कौन से नंबर आता है हमारे 14, ए कौन से नंबर में आता है 1। अब इसको भी जोड़ते हैं लाइन से, क्या आया 2 1 14 फिर 1 फिर 14 फिर 1, सभी को काउंट करके कितना आएगा, 4 1 5 और 1 6 4 10 और 1 11 12 13 बराबर कितना आया हमारा 13 का 3 हासिल आया 1 1 2 3, क्या है ये भी 33, मतलब ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार जोड़ा, उसी प्रकार हमको ऑरेंज को बनाने, ऑरेंज का मान कितना होगा, तो यहाँ पास लिख लेते हैं ORAN, ये G और ये E। ठीक है, इसका मान क्या होगा, O कौन से नंबर में आता है हमारा 15, R कौन से नंबर में आता है हमारा 18, A कौन से नंबर में आता है 1, N कौन से नंबर में आता है हमारा 14, G कौन से नंबर में आता है हमारा 7 7, E कौन से नंबर आता है हमारा 5। अब इसको जोड़ना है हमको और लाइन से, किस तरह है 15 18 1 14 7 और ये 5। अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा, 7 5 12 12 4 16 17 17 18 19 21 22 23 23 और 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है, कितना है हमारा, जोड़ें तो 15 18 1 14 7 और 5। ठीक है दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, एक बार और जोड़ लेते हैं हम, 8 5 13 14 15 16 17 18 और 7 19 20 21 22 23 24 25 25 और 5 30 का जीरो हासिल आया 3 3 4 5 और 1 6, मतलब इसका मान टोटल कितना है 60, और 60 हमारा ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60। इस प्रकार से हमको लाइन से इसको सॉल्व करना है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। इसी प्रकार कथन करण और कूट वाला सवाल हल करेंगे, क्योंकि तो इसी प्रकार आपके एग्जाम में आने वाला है। ये दोस्तों, अब इसको हम देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या बोला है, यदि PALE को 2 1 3 4 लिखा जाता है और EARPH को 4 1 5 9 0 लिखा जाता है, तो PEARL को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं ये किस प्रकार लिखा है। जैसे कि ये लिखा है PALE बराबर क्या लिखा है 2 1 3 और ये 4। ठीक है, अब अगला क्या लिखा है हमारा EARTH बराबर क्या लिखा है हमारा 4 1 5 9 0 4 1 5 9 0। तो ये किस प्रकार से हमको किसी भी तरह से इसका अंतर निकालने, तो ये
मैच नहीं खा रहा है, ये भी अंतर निकल मैच नहीं खा रहा है वो। तो अब हम देखेंगे P बराबर क्या ले, डायरेक्ट इसको उठाना है। P बराबर क्या लिया है, ये 2 लिया है। A बराबर क्या लिया है, ये 1 लिया है। L बराबर क्या लिया है, 3 लिया है। और E बराबर क्या लिया है, 4 लिया है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ये भी क्या है, E बराबर क्या लिया है, ये भी E बराबर 4, A बराबर 1 और R बराबर का ले है जी 5 ले है। और T बराबर का ले है 9 ले है। और H बराबर का ले है 0 ले है। इसी प्रकार से PAEARL को लिखना है। जैसे इसको लिखते हैं हम, ये तो इसको सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पर इसको लिखते हैं हम PEARL। P का मान क्या है हमारा, 2 है, तो P की जगह 2। और E का मान क्या है हमारा, 4 है। और A का मान क्या है जी, A का मान 1 है। और R का मान क्या है हमारा, R का मान क्या है हमारा 5। L का मान क्या है, L का मान 3 है। तो इस प्रकार का ऑप्शन हमको दिख रहा है 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार हमको सॉल्व करते जाना है जी, पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको हल करना है। अब ये क्या है, ब्लड रिलेशन वाला आ गया, इसको भी सॉल्व करने, किस तरह से सॉल्व करने देखते हैं इसको। वीर क्या है, क्या बोला है, इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। ये देखिए, अब वीर क्या है, वीर रोहन और हरि का भाई है। ठीक है, इसको लिखते हैं पहले, क्या है, वीर रोहन और ये हरि क्या है, ये लोग क्या है, यहां पर लिए तो भाई, ये क्या है, भाई भाई हैं। ठीक है, ये भाई भाई हैं, वीर रोहन और हरि। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। रीता क्या है, हरि की माँ है, मतलब ऊपर क्या होगा हमारा, रीता, रीता क्या है, इसकी ये माँ है। ठीक है, ये माँ है, रीता क्या है, हरि की माँ है। अब क्या बोला है, राम रोहन के पिता हैं। राम क्या है, राम क्या है, ये रोहन के क्या है, ये पिता हैं। ठीक है, जो बोला है वही लिख रहे हैं ना, अभी कुछ भी नहीं किए। तो वीर का राम से क्या संबंध होगा, क्या होगा, वीर का राम से क्या संबंध होगा, रोहन का पिता ये है, ये दोनों भाई है, तो राम का ये क्या होगा, बेटा होगा। हम ही लोग कहते हैं हमारा भाई है, और भाई का पिता क्या है, हमारा ही पिता ही है। तो क्या होगा, राम क्या है, वीर क्या है, राम का बेटा है। वीर का राम से क्या संबंध है, वीर का राम से। ठीक है, वीर क्या है, राम का बेटा है, वीर क्या है, राम का बेटा है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा श्रृंखला वाला सवाल आ गया ये, और इसको अच्छे से देखिएगा जी। ये क्या है, न्यू पैटर्न है, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ये क्या लिखा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं हम। नीचे दी गई श्रृंखला में कितने ऐसे चिन्ह या सिंबल है जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है लेकिन उनके बाद कोई संख्या नहीं आता। ठीक है, ये बोला है वैसी। अब हमको लिखना है कि कितने ऐसे चिन्ह है जिनके ठीक पहले एक अक्षर आना चाहिए, सिंबल है जिनके ठीक पहले क्या आना चाहिए, अक्षर आना चाहिए। ये क्या है, अक्षर। ठीक है, 54 नंबर हमको सॉल्व कर रहे हैं। क्या बोला है, अक्षर पहले आना चाहिए, ये क्या हमारा शर्त था। उसके बाद क्या आना चाहिए, हमारा चिन्ह आना चाहिए। ठीक है, अक्षर आना चाहिए, चिन्ह आना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है, लेकिन उनके बाद कोई संख्या नहीं आना चाहिए। यहां पास संख्या नहीं आना चाहिए, संख्या नहीं आना चाहिए। अक्षर के साथ चिन्ह आना चाहिए, लेकिन बाद में क्या आना चाहिए, संख्या नहीं आना चाहिए। इस टाइप से हम यहाँ पास देखते हैं कि कौन कौन सा दिख रहा है। देखते हैं यहाँ पर, चेक करिए, आप लोग भी कमेंट कीजिए कि आपको कितना दिख रहा है। आपको आप लोग चेक कीजिए, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पास, एक देखिए यहाँ पर H% Y दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए हमको अक्षर दिख रहा है, और यहाँ पास चिन्ह है। चिन्ह क्या है, हमारा परसेंट का चिन्ह है, और उसके जस्ट बाद संख्या नहीं, हमारा Y है। तो यहाँ पास क्या हो गया, हमारा एक क्या हो गया, H%Y, हमारा एक आ गया, एक दिख रहा है। अब अगला चेक करो, आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए जी कि और इस टाइप से क्या होगा।
ये बोला है, सर तो मैंने लिख लिया, अक्षर के साथ चिन्ह आएगा लेकिन चिन्ह के साथ संख्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब चेक कीजिए आप लोग अगला क्या होगा, चेक कीजिए ना जी। अब यहाँ पास देखिए आप लोग यहाँ से क्या दिख रहा है, उसी प्रकार से ये देखिए अक्षर चिन्ह और संख्या नहीं चाहिए। यहाँ पास क्या ये अक्षर दिख रहा है, इसके साथ ये एन का चिन्ह दिख रहा है, उसके बाद जस्ट क्या अक्षर दिख रहा है, संख्या नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पास क्या आ गया है हमारा आर एन टी, ये भी क्या है एक फिर मिल गया हमको। और कहीं पास आपको दिख रहा है क्या, देखिए जी क्या बोले, अक्षर प्लस चिन्ह संख्या नहीं आना चाहिए, अक्षर के साथ चिन्ह आना चाहिए और उस पर संख्या नहीं आना चाहिए। देखिए इस यहाँ पास मैच कीजिए, ये अक्षर है के साथ चिन्ह नहीं आ रहा है, अक्षर के साथ चिन्ह नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए अक्षर के साथ चिन्ह नहीं आ रहा है, मतलब हमारा क्या है एक और एक कितना आया हमारा 2। तो ऑप्शन में है क्या 2, हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा 2 है। तो यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। इसको अच्छे से ये शर्त बोला है जी, ये शर्त को आप लोग याद रखोगे तभी बनेगा, ये बोला है उसी को लिखे हैं। और ये इसको अगर आप इससे नहीं पकड़ोगे तो कहाँ से आया भैया ये समझ नहीं आया ऐसे करके बोलो, तो क्या पहले क्या बोला है सर, तो उसको पहले लिख लेना है, उसके हिसाब से हमको ये ढूंढना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा श्रेणी वाला है, सुमेलित करना है हमको, सुमेलित करना है हमको इसको। देखिए कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से हमको सुमेलित करना है। इस टाइप से सवाल मैंने आपको हल कराया ही था आप पहले, अब इसको आपको सुमेलित करना है। क्या बोला है ये 2 5 10 17 इधर 26 दिया है, 1 2 6 24,128 दिया है। अब इसको आप लोग कमेंट कीजिए जी क्या बोला गया है सवाल में कि कॉलम फर्स्ट हो कॉलम सेकंड सुमेलित। आप लोग सुमेलित करके बताइए कि किसका कौन सा होगा, किसका कौन सा होगा, आप लोग जल्दी से बताइए जी, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग 30 सेकंड में कि क्या बोला गया है। जैसे कि यहाँ पास क्या है 2 5 10 17, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 के बाद 3 कितना अंतर है, 2 में कितना जोड़ा है +3, और 5 में कितना जोड़ा है, 3 के बाद हमको 5 जुड़ा है, 3 5, और 10 के कितना जुड़ा है हमारा 7 जुड़ा है। ठीक है, तो उसके बाद कितना जुड़ेगा 3 5 7, तो नेक्स्ट सवाल में क्या जुड़ेगा हमारा 9 जुड़ेगा। तो 17 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी हमारा, 17 में 9 9 7 16, मतलब कितना आएगा इसे 26 आएगा, ये पहला का पहला ही। तो ये इसका इस टाइप से हमारा ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ए का फर्स्ट ऑप्शन डी में ही दिख रहा है हमारा पहला ऑप्शन। अब देखिए इस टाइप से हमको ऑप्शन चेक करने की, अगर पहले क्वेश्चन से अगर हमको हमारा आंसर अगर आ रहा है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको आंसर ऐसे ही आपको टाइम भी बचाना है। इस टाइप से आप सॉल्व कीजिए कि ए का पहला आएगा। ठीक है, समझ आया आपको ये सवाल। सेकंड भी और चेक कर सकते हैं यहाँ पर, अगर एक और चेक कर लेते हैं, अगर एक ही चेक किया अगर एक भी और चेक लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर डी नंबर क्या है 8 के बाद 16 दिया है, मतलब जस्ट डबल हुआ है, और 16 का डबल 32 है, 32 का डबल 64 है। इसी प्रकार 64 का डबल क्या होगा हमारा 128। तो अगर डी का दूसरा है कि नहीं है, डी का दूसरा बिल्कुल है यहाँ पास, तो आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, हमको टाइम बचाना है जी। इसी टाइप से हमको इसको सॉल्व करना है, तो क्या हमारा राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल, फिर से हमको मिल गया सीरीज का एक कूट वाला क्वेश्चन है, हमको सॉल्व करना है जी। फिर ये कूट वाला सवाल आ गया कि कूट में क्या बोला है, भाषा में a बराबर 1 लिया है और b बराबर 2, c बराबर 3, मतलब क्या है ABCD अल्फ़ाबेट वाला ही चल रहा है हमको, z बराबर 26, मतलब वही सीरीज चल रहा है हमको कि अल्फ़ाबेट वाला कूट वाला। तो इसके अक्ष के मानों का योग ज्ञात करें, मतलब इसके मानों का योग ज्ञात करने की सही मान क्या है हमारा। आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये नंबर आपको पहले से पता ही है ABCD का, इसके हिसाब से कौन सा मान हमारा सही है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 56 नंबर का आंसर कौन सा होगा, ABCD। जल्दी से कमेंट करके बताइए जी कि 56 नंबर का आंसर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम डी का, जैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पास क्या है DOG, ठीक है, इसको सॉल्व, डी का मान कितना होता है हमारा 4, इसका मान कितना होता है हमारा 15, जी का मान कितना होता है हमारा 7। ठीक है, तो इसको जोड़ें कितना होगा
15 4 19, 19 और 7 26, मतलब ये क्या है हमारा बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं। आप लोग भी सॉल्व कीजिए जल्दी से जल्दी जी। उसके बाद जे के बाद के को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है ये LION, इसको सॉल्व। एल कितने नंबर में आता है, JKL 12 नंबर में, I 9 नंबर में, O 15 नंबर में, N 14 नंबर में। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा जी, 4 और 5 9, 9 9 18 19 20, 20 का जीरो हासिल आया 2, 2 3 4 और 1 5, मतलब ये कितना आया 50। मतलब ये भी क्या बोला है, ये बिल्कुल राइट बोला है, मतलब इसका मान सही आ रहा है। अब यहाँ पर जोड़ के देखते हैं कि TIGER का क्या होगा। ये TIGER, इसका क्या होगा, टी कौन से कितने नंबर में आता है हमारा 20 नंबर में, आई किस नंबर में आता है हमारा 9, जी कौन से नंबर में आता है 7 नंबर में, ई कौन से नंबर में आता है ना 5, आर कौन से नंबर में आता है हमारा 18। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 8 5 13, ठीक है, 13 और 7 20, 20 9 29, 29 जीरो, मतलब यहाँ पास इकाई अंक में 9 हासिल आया 2, 2 और 1 3, 3 2 5, कितना आ रहा है हमारा 5 9 59, और यहाँ पास क्या दिया है 65, तो ये और ऑप्शन का है हमारा गलत हो गया। अब नीचे देखते हैं हॉर्स को चेक करते हैं, हमारा HORSE, इसका एच का मान कितना है हमारा 8, ओ का मान 15, आर का मान 18, एस का मान 19, ई का मान 5। अब इसको जोड़ते हैं जी, 9 5 14, 14 8 22, 22 और 5 27, 27 और 8, 27 8 कितना होते हैं जी 35, 35 का 5 हासिल आया 3, 3 4 5 6, 65 आ रहा है। और यहाँ पास क्या दी हमारा 72, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है हमारा जे और के। अब ऑप्शन देखते हैं जे और के है क्या, जे और के बिल्कुल है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है जी। देख लीजिए ना, इसी प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है, तो अच्छे से देखिए जी, ठीक है। अब नीचे देखते हैं हम, ये ऊंचाई वाला सवाल है हमारा। अब इसको सॉल्व करके कमेंट कीजिए इसमें क्या आएगा। नॉर्मल ऊंचाई वाला सवाल है हमारा, नॉर्मल ऊंचाई वाला सवाल है, इसमें सॉल्व कीजिए क्या आएगा। ये इसमें क्या बोला है, 5 मित्र KLMNO की ऊंचाइयाँ अलग अलग है, मतलब क्या बोला है कि सबकी ऊंचाई क्या है हमारा अलग अलग है, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं हम, क्या बोला n सबसे लंबा है, ठीक। हम एक एक थोड़ा थोड़ा पॉइंट, मतलब पैराग्राफ पढ़ते पढ़ के हमको आंसर बनाए कि क्या बोला है n सबसे लंबा है। हम क्या ऊपर को सबसे लंबा लेंगे, नीचे को सबसे छोटा लेंगे। n क्या बोला है सबसे लंबा बोला है, n क्या है हमारा सबसे लंबा है। अब k n से छोटा है, k क्या है n से छोटा बोला है, ठीक है। क्या बोला है छोटा, k क्या है n से छोटा है, नीचे मतलब छोटा। आगे पढ़ते हैं हम, लेकिन LO से लंबा है। क्या बोला है, L क्या है O से लंबा है, यहीं पास लिखते हैं हम। अगला पूछा है ना, मतलब इससे रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या बोला LO से लंबा है, L क्या है O से लंबा है, मैच खा रहा है। अब क्या बोला है OM से लंबा है, O क्या है M से लंबा है, O क्या है M से। अभी एक बार मैच करते हैं हम, n सबसे लंबा है, तो सबसे टॉप में क्या है हमारा n। उसके बाद देख k n से छोटा है, मतलब k क्या है n से छोटा, मतलब n से नीचे ही है, लेकिन l o से लंबा है। l क्या है o से लंबा है, मतलब o से ऊपर ही है। उसके बाद क्या है o m से लंबा है, o क्या है m से लंबा है, मतलब हमारा राइट आंसर क्या है ऊपर से नीचे की ओर सबसे लंबे सबसे छोटे की ओर सही क्रम बताना है। ये सबसे लंबा है, ये सबसे छोटा, तो हमारा आंसर क्या होगा NKLOM। क्या होगा NKLOM, हमारा कौन सा ऑप्शन दिया NKLOM। हमारा राइट आंसर क्या जा रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से ऊंचाई वाले सवाल को भी हल करना है जी। आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट रहेगा हमारा मल्टीनवाओं का परिपूर्ण घन। इसको चेक करना है जी, परिपूर्ण घन, घन वाला हम लोग पढ़े थे पहले भी,
इस आप लोग सॉल्व करके बताइए कि इसका मान क्या आने वाला है। जल्दी से सॉल्व कीजिए जी, इसका मान क्या आएगा। जल्दी से सॉल्व करके बताइए मुझे कि इसका मान क्या होने वाला है। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ जी कि कौन कौन कमेंट कर रहा है। ठीक है, बताइए आप लोग। ठीक है, क्या है भाव का परिपूर्ण घन। परिपूर्ण घन कौन कौन सा है, पहले हम लोग पढ़े थे कि परिपूर्ण घन मतलब क्या होता है। अभी नेक्स्ट सवाल ही पढ़े थे हमको अभी जस्ट। परिपूर्ण क्या है हमारा, किसी का घात क्या है 3 के गुणज में होना चाहिए। 3 के गुणज में होना चाहिए। तो चेक करके बताइए जी, क्योंकि अभी हम हाल ही में पढ़े थे कि परिपूर्ण घन क्या होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम देखते हैं 3 के गुणज में होना चाहिए। 3 के गुणज में क्या है, ये भी है, ये भी 3 दूनी 6, मतलब ये घात को देखना है ना जी हमको। ये 2 की घात 6, 3 की घात 3, मतलब ये क्या है, परिपूर्ण घन है। आगे चेक करते हैं, ये 4 है और ये 3 की घात 7 है। ये तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि घात क्या है 3 के गुणज में देखना है हमको। 3 के गुणज ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। आगे चेक करते हैं, ये एल ऑप्शन 3 के गुणज में 3 तिया 9, 3 एकम 3 दिख रहा है, तो ये भी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चेक करते हैं एम ऑप्शन को, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, ये 7 की घात 6 बटे 7 की घात 3 गुना 14 की घात 3। चाहे हमको अंश या हर किसी भी में दिया रहे, उसका मान क्या है 3 के गुणज में आना चाहिए। इसको हल करने तो क्या होगा, अंश बटे 7 की घात 6 बटे 7 की घात 3, मतलब अंश में हर को हटाने क्या आएगा हमारा 7 की घात 6 माइनस 3 गुना 14 की घात 3। तो क्या होगा यहाँ पर 7 की घात 3 गुना 14 की घात 3, मतलब इसका भी क्या है घात 3 के गुणज में आ रहा है, मतलब ये भी क्या है हमारा 3 के गुणज में। कौन सा नहीं हमारा के, तो परिपूर्ण घन क्या है JLM। JLM हमारा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से घन वाला सवाल को हल करने, अभी घन वाला सवाल अभी आ ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है हमारा, अब इसको हल करना है जी। इस टाइप का सवाल मैं हाल ही में आपको हल करा चुका हूँ जी। आप लोग भी सॉल्व करके बताइए कि किस प्रकार से आपका आंसर आ रहा है। अब इसमें देखते हैं हम, ये क्या बोला है, गणितीय चिन्हों का परस्पर विनिमय इस प्रकार है। क्या बोले, इसको पहले लिखने के लिए बताया था कि लाइन से इसको लिखना है। पहले से इसको लिख लेते हैं, क्या बोला है ये, यहाँ पास लिख लेते हैं हम कि प्लस का अर्थ क्या है हमारा गुना है, और माइनस का अर्थ क्या है हमारा भाग है, और गुना का अर्थ क्या है हमारा माइनस है, और यहाँ पास क्या है भाग का अर्थ क्या है हमारा प्लस है। भाग का अर्थ क्या है हमारा प्लस है। अब हमको सवाल क्या दिया, इसको लिखना है हमको। सवाल क्या दिया, इसको या कोड को पहले से लिख लेना है जी एक लाइन में। अब इस सवाल क्या बोला है हमारा 12 धन 4 गुना 12 धन 4 गुना 3 ऋण 6 भागित 2। इसको सॉल्व करना है। तो पहले बॉड मास में किसको सॉल्व करते हैं, पहले भाग को फिर गुना को, उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद घटाना है। सीक्वेंस से ही जाना है जी कि किसी भी को जोड़ना घटाना नहीं है। तो पहले भाग को हल करेंगे हम लोग। भाग को हल करने से पहले हमको जो चिन्ह दिया है उसको हम इस यहाँ पास रखना है कि ये क्या बोला है। जैसे यहाँ पास 12 है, अब प्लस की जगह क्या बोला, प्लस की जगह यहाँ पास गुना दिया है। ठीक है, गुना। अब गुना की जगह क्या लिया, गुना की जगह ऋण लिया है, ऋण 3। और उसके बाद ऋण की जगह क्या लिखा है जी, ऋण की जगह भाग दिया है, भागित 6, और भाग की जगह क्या दिया हमको प्लस दिया है। अब क्या ये हमारे इक्वेशन है, ये हमारा बन गया। अब इसको हम बॉड मास के हिसाब से हम इसको हल करेंगे। तो पहले भाग को हल करेंगे, बाकी जैसा है वैसे ही रखें। 12 गुना 4 ऋण, ये 3 भागित 6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 बटे 6 लिख सकते हैं प्लस 2। अब पहले हमको भाग ही को हल करना है। 12 गुना 4, 3 बटे 6 को क्या लिखते हैं हम 1 बटे 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 प्लस 2। अब हम क्या करना है, पहले इसको भाग को हल करिए, अब हमको गुणक को हल करना है। 12 चौक क्या होता है हमारा 48 माइनस 1 बटा 2 धन 2। इस टाइप से हमारा सवाल आ गया। अब इसको यहाँ पर सवाल कर लेते हैं। ये सवाल बोले यहाँ पर सब हम क्या करना है 48 माइनस 1 बटा 2
धन 2। अब इसको हमको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। पहले तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा, नहीं पहले इसको जोड़ ही लेते हैं, कितना आएगा 48 और 2 कितना है हमारा 50 ऋण 1/2। अब हम इसको हल करेंगे, 50 ऋण 1/2, तो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, 50 दूनी क्या आएगा हमारा 100 ऋण 1/2, मतलब 99/2 आया। ठीक है, अब इसमें 99/2 को हल करेंगे तो 2 चौक 8, 2 निया 18 और 2 पंचे 10, मतलब क्या आ रहा है हमको 49.5 आ रहा है। तो ये क्या बोला है, समीकरण का निकटतम मान निकाले। निकटतम क्या है हमारा, ये 50 के क्या है निकटतम है, और ऑप्शन में हमको दिया है ऑप्शन नंबर डी क्या, तो यही हमारा क्या होगा हमारा राइट आंसर। और हमको ये भी देखना है कि अगर हम सवाल को बना रहे हैं और आंसर इसमें नहीं दिया है तब क्या करना है हमको, तब क्या करना है। देखिए हमको सवाल को सॉल्व करने आंसर नहीं दिख रहा है तो हमको कोई भी आंसर हम टिक मार सकते, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या होगा हमारा विलोपित होगा और उसका नंबर सबको मिलेगा। विलोपित क्वेश्चन का नंबर सबको मिलता है जी। ठीक है, ये वाला क्लियर होगा डाउट आपका कि आंसर नहीं मिल रहा तो क्या करें करके। ठीक है, और ये जो अभी पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, ये 5 पंक्ति है, पंक्ति वाला सवाल है हमारा। सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा ये पंक्ति में हमारा। ठीक है, क्या बोला है इसको देखते हैं हम कि 5 व्यक्ति है, क्या है KLMNO, क्या है ये 5 व्यक्ति है। ये क्या उत्तर दिशा की ओर देखते हुए एक पंक्ति में खड़े हैं। क्या उत्तर दिशा की ओर देखते हुए एक पंक्ति में वो लोग खड़े हैं। अब यहाँ पे देखते हैं के बीच में खड़ा है। अब इसको लाइन से सॉल्व करते हैं, जैसे कि उत्तर दिशा को अभी छोड़ देते हैं ना, क्या है हमको के बीच में ठीक दाएं बाएं, तो ये क्या है लिखते हैं हम लोग, इस तरफ हमारा दायां है और इस तरफ हम इसको बायां लिख लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो ऐसे करें डायरेक्ट। क्या लिखे बोला ये के बीच में खड़ा है, मतलब के क्या है हमारा सेंटर पॉइंट में के खड़ा है, के को हटाना नहीं है जी। उसके बाद ओ के ठीक दाईं ओर, के दाईं ओर क्या है हमारा, ओ क्या है के ठीक दाईं ओर, तो ओ किस तरफ होगा हमारा ये। ठीक है, तो खड़ा है। एन और ओ के बीच एक व्यक्ति है, एन और ओ के बीच में, मतलब एन और ओ के बीच में कौन सा व्यक्ति है जी, के ही है, और तो कुछ नहीं बोले हमको, तो एन और ओ के बीच में क्या है हमारा के ही है, तो यहाँ पास क्या आएगा हमारा एन। अब आगे पढ़ते हैं हम। एल एन के बाईं ओर खड़ा है, बाया किस तरफ है ये, और एल बोल रहा है एल एन के बाईं ओर, एन के बाईं ओर क्या होगा हमारा ये एल होगा। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं हम। एम एक छोर पर खड़ा है, इस तरफ से बोला, अब एक छोर क्या होगा हमारा एम, और कौन सा ये हमारा बायां है, ये हमारा दाएं। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है कि बाएं से दाएं कौन सा क्रम सही है, तो बाएं से दाएं कौन सा क्रम सही है जी, एल एन के ओ एम, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है हमको, एल एन के ओ एम, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा राइट आंसर है। इस टाइप से हमको दाया बायां वाला सॉल्व करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम अगला सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है हमारा, ठीक है इसको देखते हैं हम। दिशा वाला क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं कि दिशा क्या बोला है। पहले क्वेश्चन क्या बोला है, एक व्यक्ति पहले 30 मीटर उत्तर दिशा में जाता है। अब पहले हमको दिशा वाला बना लेते हैं कि दिशा वाला किस तरह सॉल्व करना है हम। ये क्या है, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण। ठीक है, हमको यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट लेके चलना है, ये हमारा सेंटर पॉइंट। अब बोला क्या है, ये एक व्यक्ति पहले 30 मीटर उत्तर दिशा, उत्तर क्या है हमारा 30 मीटर, ये क्या है हमारा 30 मीटर। ठीक है, और दाहिने और मुड़कर क्या है, दाहिने और मुड़कर, दाहिने और मुड़कर 40 मीटर चला। ये इसका दाहिने किधर होगा, ये इधर, कितना चला 40। अब फिर क्या है, फिर पुनः दाहिने और मुड़कर 20 मीटर चला, फिर पुनः दाहिने और मुड़कर कितना चला ये 20 मीटर, ये क्या होगा ये 20 मीटर। ठीक है, ये 20 है ना, ये 20 यहाँ पास है। ठीक है, अब फिर क्या बोला है, फिर एक बार और दाहिने और मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो क्या बोला ये 40 मीटर, ये यहाँ तक होगा, ऊपर यहाँ तक, यहाँ से 40 है, तो ये भी क्या हमारा 40 है। ठीक है,
अब क्या पूछा ये, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर की दूरी पर है, इसको देखना। देखिए ये पहले यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल, ये यहाँ तक है हमारा, यहाँ तक कितना है हमारा 30, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हमारा 20 था जी, तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा क्या होगा, ये 20 ही होगा। यहाँ से यहाँ तक हमारा 20 होगा और ये 10 होगा। तो क्या बोला है ये, प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर की दूरी, प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर दूरी पर है, ये 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ये समझ आया आपको कि राइट कैसे देखना है कि इसका ये कितनी दूरी चला है, तो ये कितनी दूरी करके माइनस आपको करना है जी। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। यही हमारा आज का लास्ट सवाल था दोस्तों, और इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आप कमेंट करके बताइए और आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको कॉपी में प्रॉपर आप बनाइए और कमेंट कीजिए, ठीक है जी।